साथियों, लड़कपन तो खेल में चला जाता है और जवानी तो जानना भाई कब आई और कब चली है। और एक बात बताएं, होली गई सावन आवे और फिर दिवाली आवे, इनका चक्कर बंधन होगा मौत तो खाई जा। त्योहारों में भटकते भटकते स्वयं भटक जाएगा। विचार करो, त्योहार भी रहेंगे, गांव भी रहेगा, ये मंदिर भी रहेगा, लेकिन एक दिन हम नहीं करेंगे। एक दिन दूल्हा के संग जाना, जनवास में बैठ के होता मन मन मुझ जाना। एक दिन सौगावे मुर्दा के संग जाना, फिर मरघट में बैठ के होता चेहरा स्वस्थ बनाना। और जैसे किताब चल रही बात और ऐसे तो चलावे, जिनका चक्कर बंधन होगा मौत कोई खाई जाए। सारी जिंदगी अरे कुछ दिन बीत सुबह में जाते, कुछ दिन सुबह सोने में, हर हर दम मौत खड़ी रहे सकती खड़ी किसी कोने में। और गाँव बड़े थे तू कतना और हाले चलो दबाने, जिनका चक्कर बंधन होगा मौत को खाई जाए। साथ में कुछ नहीं जाता। साथियों, परम पिता परमात्मा के यहाँ एक एक दिन का हिसाब चुकाना पड़ता है। ये जो भी तुम कमा रहे हो सारी जिंदगी केवल अपने शरीर के सुख के लिए, और ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है, ये भी तुम्हें धोखा दे जाएगा। देखा होगा, अरे गयो बुढ़ापो आए और खिलावे मत लड़का नाती। मुड़ के लाल
लय करो लाज आवे श्याम नहीं जन दौलत आवे बंदूक और तलवार धारी से कहीं पे जावे परम पिता परमात्मा के नाम एक दिन का हिसाब होना है। शिवा गांधी कर आयो और गर्भ में तू कर आयो। जब माँ के गर्भ में उल्टा लड़का था तब तूने वादा दिया था कि मैं तेरा भजन करूंगा। उठा मांझे कर आयो कौन गर्भ में तू कर आयो। कर आयो और गर्भ में तू कर आयो। कर आयो कौन गर्भ में कर आयो। साथ में कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ परम पिता परमात्मा का नाम। विद्वानों सूत जी कहने लगे हे शौनकादिक ऋषियों, ये जीवन बड़ा अमूल्य है। आ जाइए, समय कम है, प्रश्न की तरफ चलते हैं। परीक्षित महाराज यज्ञपति महाराज खड़े हो जाए। हाँ, कहाँ है कमेटी वाले का दक्षिणा चाहती है ना, डर जाता भाई, ना डर जाता हो तो कोई बात ना। साथियों, इधर व्यास जी महाराज
क्या नाम है? दक्षिणा नाम क्या है? शिवानंद। और ये श्रीमान शिवानंद जी 101 मुद्राओं से हमें सम्मानित करते हैं। प्रभु इन्हें सद्बुद्धि प्रदान करे, शरीर का सुख मिलता रहे, समाज का सम्मान मिलता रहे, दौलत से भंडार भरा रहे। और भैया जी का क्या नाम है? और 51 मुद्राएं यज्ञपति महाराज दक्षिणा प्रदान करते हैं। प्रभु ने सद्बुद्धि प्रदान करें, शरीर का सुख मिलता रहे, समाज का सम्मान मिलता रहे, दौलत से भंडार भरा रहे, आने वाली बाधाओं से प्रभु रखें। साथियों, इधर जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा है, भगवान योगी राज कृष्ण ने धर्मराज से कहा, धर्मराज ने शांति दूत बनकर जा रहा, क्योंकि युद्ध का परिणाम अच्छा नहीं होता, चाहे घर का हो, चाहे देश का हो, चाहे गांव का हो। तो राज्यसभा में पहुंचे और दुर्योधन से कहा कि कुल 5 गांव पांडवों को दे दो, ये सारा शासन तुम्हारा है। दुर्योधन कहने लगा, हे देश, अगर तुम शांति दूत ना होते तो तुम्हें अब तक मैंने बंदी बना लिया होता। नाचने गाने वाला राजनीति बात कर रहा है, 5 गांव के आगे 5 घर भी नहीं दे सकता। भगवान ने कहा, ये अच्छा तो नहीं है। दुर्योधन कहने लगा, भगवान ने विराट रूप धारण किया, दुर्योधन की पैरों की तली जमीन खिसक गई। बोला, प्रभु चलो क्षमा करो, भोजन कर लो मेरे यहाँ। जवाब दिया, तेरे जैसे अधर्मी के यहाँ मैं भोजन नहीं करूंगा। क्यों? नीच के यहाँ भोजन करने से बुद्धि खराब हो जाती है, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा फल। चल दिए भगवान वहां से, विदुर जी की तरफ बढ़े। विदुर नहीं, विदुरानी, देहात में जिसे पिड़िया बोलते बोलते डालती। भगवान बैठ गए, केला खिलाने लगे, बूंदा बूंदा फेंक रही थी, चिकन चिकन खिला रही थी। भगवान बड़ी प्रेम से खा रही थी। तब तक विदुर जी आ गए, लेकिन क्या करना हो, भगवान को चिकन खिला रही हो, बूंदा खिलाया। भगवान ने दांत से दबाया और थूक दिया। कहा, विदुर जी तुमने सारा स्वाद खराब कर दिया। क्यों? जो स्वाद चिकन में आ रहा था वो बूंदा में नहीं है। प्रेम स्वरूप भगवान का है। चलिए वहां से धर्मराज से आकर के कहा, इस विश्व युद्ध महाभारत को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन इसके लिए जगह धर्मराज को लेकर के चले, कुरुक्षेत्र में पहुंचे। वहां एक किसान हल चला रहा था, उसका बैल मर गया। उसकी पत्नी भोजन लेकर के चली, उसका भाई मर गया। बोले, लो भोजन कर लो, मेरा भाई मर गया। किसान कहने लगा, मेरा बैल मर गया। भोजन किया। भगवान बोले, यही 2 जगह है जहां महाभारत हो, क्योंकि इस जगह में कोई मोह नहीं है, इसीलिए महाभारत कुरुक्षेत्र में हुआ। बोलिए गोविंद भगवान। और कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी, छोटी सी बात में महाभारत हो गया। कौन सी बात? जिस समय पांडवों को इंद्रप्रस्थ मिला तो एक अनुष्ठान किया जिसमें सबको बुलाया। दुर्योधन को भी बुलाया। जब
जब दुर्योधन वहां पहुंचा तो जहां चबूतरा था वहां तालाब नजर आ रहा था, जहां तालाब था वहां चबूतरा नजर आ रहा था, जहां गेट था वहां दीवार नजर आ रही थी, जहां दीवार थी वहां गेट नजर आ रहा था। जैसे दुर्योधन चबूतरा समझ के चढ़ा तालाब में गिर पड़ा। गेट समझ के अंदर जाना चाहा, दीवार में गिर पड़ा। द्रौपदी छत पे खड़ी मुस्कुराने लगी और एक बात कही गया कि अंधा के अंधा ही हुआ। क्या कहा कि अंधा के अंधे ही हुआ। अरे ये भी तो कह सकती थी कि जिप्सी थोड़ा संभाल के चलो। दुर्योधन खड़ा रहा और बोला मेरी बात कि भगत चलन हो चुप जाना और कर गई आग जैसी बोले पे बिजली पड़ गई विचारों पे और कैंची जल गई थप्पड़ों और एक बात नहीं तेरी हंसी मिटाना और हाथों पे रहेगा मेरा तुम को सभा में नाय कर दो तो दुर्योधन नाम मेरा। अच्छा ही हो आखिर जो हंसता है कब तक हंसता रहेगा, कभी तो रोएगा और जो रो रहा है कब तक रोएगा कभी तो हंसेगा। द्रौपदी आएगा ये रंग भंग हो जाएगा तेरा अचानक तुझे रुलाएगा। इतना कहने के बाद दुर्योधन वहां से चला आया। एक दिन का जिक्र है, मामा सतमी कर दुर्योधन बैठे हुए थे। कर्ण कहने लगा भैया दुर्योधन जिस दिन से तुम इंद्रप्रस्थ से लौट के आए हो तुम्हारे चेहरा की नीरसता दूर नहीं हो रही। बोले हाँ भ्राता श्री जो कोई उन शब्दों का प्रयोग किया है जो हमसे
से बर्दाश्त नहीं। सपने कहने लगा भाग्य हमारे होते हुए तुम्हें चिंता करें, आखिर बात क्या है? बोले मामा सुनो। अरे मामा ने कल बताए बदलो द्रौपद से दिलवाए और बंधन को पंचमिकाल और मेरे दिलकी लगी बुझे और भगवानों ये बात सच है। भर जाए घाव तलवार का गोली का घाव भरे ना भर जाए घाव तलवार का गोली का घाव भरेगा। सब ने कहने लगा भांगे, अरे काम करो क्या?